साईं की बात। बच्चे, आज शाम को ना धूप आरती में मेरे बच्चे मेरे पास आना, धूप आरती में शामिल होना शिरडी वाली। और आज मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देने वाला हूँ मेरे बच्चे, और वो भी सीधा शिरडी से। मैं वहीं तुम्हें उसी जगह पर विराजित दिख जाऊंगा। तुम बस आ जाना, आज धूप आरती में आ जाना, चाहे फोन के द्वारा आना या किसी चीज के द्वारा आना या टीवी के द्वारा आना, कैसे भी आना। आज मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा, और दर्शन भी ऐसे वैसे नहीं होंगे, साक्षात रूप में, यानी कि साक्षात होंगे। मैं तुम्हारे सामने साक्षात आकर बैठ जाऊंगा, विराजित हो जाऊंगा। और जो लोग तुम्हारे आसपास होंगे ना, उनकी नजरें मुझे नहीं देख पाएंगी, लेकिन जो मेरा बच्चा प्रेम और भाव से, सच्चे भाव से मुझे प्यार करता होगा ना, सिर्फ उन्हीं बच्चों को मैं आज दिखाई दूंगा। आज उन्हें मेरे दर्शन होंगे, वो भी साक्षात रूप में होंगे। आज धूप आरती में जरूर आना। मैं आज तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। वैसे हर बार तुम मुझे निमंत्रण देते हो ना कि साईं यहाँ आना, साईं वहां आना, हमेशा हर बार तुम मुझे बुलाते हो, हमेशा, है ना। तो इस बार मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ। इस बार तुम्हें आना है मेरी धूप आरती में, तुम्हें शामिल होना है और मेरे साक्षात दर्शन करने हैं। क्योंकि आज ना मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। और आज मेरा मन है कि मैं अपने बच्चों को ना, जो मेरे बच्चे मुझे दिल से याद करते हैं ना, रोज याद करते हैं, दर्शन मांगते हैं ना, उनकी आत्मा तड़पती है मुझसे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए, उनकी आंखें तरसती है ना। आज मैं अपने उन बच्चों को, उन मेरे सभी बच्चों को, सब बहुत प्यारे बच्चों को मैं आज दर्शन देने आ रहा हूँ। आओगे ना? आओगे आज? हाँ, अपने आज सारे काम छोड़कर आना, क्योंकि आज जो चला गया ना, फिर शायद वो पता नहीं कब आएगा। क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आज मुझे किसी बच्चे ने बहुत खुश किया है। इस कारण मेरा मन बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रफुल्लित हूँ मैं आज। और आज मैं अपने सभी बच्चों को दर्शन देना चाहता हूँ। आज मैं अपने सभी बच्चों को निमंत्रण देता हूँ, धूप आरती पर आना जरूर, जरूर जरूर आना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं आ रहा हूँ तुम सबको दर्शन देने, सबको बहुत प्यार करने, सबको गले से लगाने और सबकी मनोकामना पूरी करने। आज जो मांगना हो ना, जो कुछ भी दिल में हो, जो कुछ भी कहना हो, जो कुछ करना हो, सब कुछ आज कह डालना। आज तुम्हारी सारी झोली भर जाएंगी, सारे सब कुछ हो जाएगा। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, आज तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और सुनो, कोई तुम्हारा ऐसा अपना आएगा तुम्हारी जिंदगी में जो कहने को तो सिर्फ पराया होगा, लेकिन वो अपनों से भी बढ़कर होगा। उसके शब्द जो होंगे ना, वो तुम्हारे दिल को छू जाएंगे मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और उस इंसान के तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद ना, जितनी भी तुम्हारी शिकायतें हैं ना तुम्हारे जीवन में कि साईं ऐसे क्यों नहीं हुआ, साईं वैसे क्यों नहीं हुआ, उस इंसान के आते ही ना तुम सारे दुख दर्द भूल जाओगे। उस इंसान की जिंदगी में आने से ना तुम खुश रहना शुरू कर दोगे। उस इंसान की जिंदगी में आने से ना तुम दोबारा से जीना शुरू कर दोगे। उस इंसान की जिंदगी में आने से ना तुम्हारी सारी मुसीबतें, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है, और बहुत ही प्यारा इंसान है वो मेरा बच्चा है, वो बच्चा है मेरा, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। तुम हमेशा शिकायतें करते थे ना मुझसे, वो तुम्हारी शिकायतों का, वो तुम्हारे सवालों का जवाब है। वो मेरा बच्चा तुम्हारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों को हल कर देगा, तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याओं का हल कर देगा। ये समझ लो कि कहीं ना कहीं उसके अंदर मेरा अंश है, और मैं ही तुम्हारा हाथ पकड़ने आ रहा हूँ। उस बच्चे के रूप में तुम्हारी जिंदगी में ना बहुत सारा प्यार, तुम्हें इज्जत, मान सम्मान, खुशी, इज्जत, सब कुछ मिलेगा। सुख, समृद्धि, शांति, सुकून, जिसके लिए दुनिया तरसती है ना मेरे बच्चे, वो सब तुम्हारे पास अपने आप चलकर आ रहा है। और जानते हो ऐसा क्यों? तुम्हारे कर्मों की वजह से। तुमने जो कर्म किए हैं ना, जो तुमने संघर्ष किया है ना, वो मैंने देखा है। तुमने ठोकरें खाई हैं, तुमने सबकी अपशब्द को सहा है, तुमने सबकी बातों को सुना है। उसके बावजूद भी तुम्हारा विश्वास मुझसे कभी कम नहीं हुआ, तुम डगमगाए नहीं। तुमने हमेशा यही सोचा कि आज नहीं तो कल साईं मेरे लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। ये जिंदगी साईं की दी हुई है, और साईं जैसे रखेंगे, जिस हालात में रखेंगे, मैं उस हालात में रहूंगा। और उन्हीं बातों ने ना मेरा दिल जीत लिया मेरे बच्चे। जो तुमने मेरे व्रत किए, मेरे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया तुमने, क्या क्या किया है तुमने, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुमने मुझसे बहुत उम्मीदें लगाई थी ना, अब वो तुम्हारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, मैं सवालों के जवाब नहीं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहता हूँ,
कभी कभी मुझे ना तुम्हें खुशी देने में, तुम्हारी आंखों में चमक देखने में ना बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम खुश होते हो ना कुछ चीज़ों को देखकर, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ना खुशी कभी आई नहीं, ऐसी खुशी कभी नहीं आई जिसे देखकर तुम दिल से मुस्कुराओ, जिसे पाकर महसूस कर कर ना तुम दिल से खुश हो सको। लेकिन अब वो वजह मैं तुम्हारी जिंदगी में भेज रहा हूँ जब तुम दिल से खुश हो सकोगे, दिल से मुस्कुराओगे, हंसोगे, जिंदगी को जियोगे। और ये जिंदगी ना यूं ही मत जाने दो मेरे बच्चे। ये जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, इसे यूं ही मत जाने दो। ये जिंदगी बहुत प्यारी है, इसे प्यार की नजरों से देखोगे ना तो ये जिंदगी बहुत प्यारी लगेगी तुम्हें। तुम देखना, इस जिंदगी में जीने के लिए बहुत कुछ है। और सुनो, मेरा कोई बच्चा है जिसके पास में ना मेरी कोई भी तस्वीर नहीं है, मेरा कोई स्वरूप नहीं है। अगर तुम उस बच्चे को मेरी तस्वीर लाके दे दो ना, या मेरा कोई स्वरूप लाके दे दो, चाहे वह छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम उसे लाके दोगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि उस तक ना वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, उसके आसपास वो चीजें नहीं मिल रही हैं। अगर तुम दे सकते हो ना मेरे बच्चे तो उसे जरूर देना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम्हारे माध्यम से मैं किसी के घर जाऊंगा, किसी की दुनिया में रोशनी होगी, किसी की जिंदगी में रोशनी होगी ना, तो देखना उसका तुम्हें कितना ज्यादा फल प्राप्त होगा, कितनी ज्यादा तुम्हें दुआएं मिलेंगी, कितना ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। और एक चीज और मेरे बच्चे, चाहे मेरी कोई साइंस का चरित्र हो या मेरी कोई तस्वीर हो, अगर तुम किसी को देते हो ना और उसके बदले अगर कोई वो तुम्हें मूल्य देने की कोशिश करे ना, तो उससे कोई मूल्य लेना मत, क्योंकि मेरी चीजों का ना कोई मोल नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम जानते हो ना। अगर वो कोई तोहफा देना चाहे तुम्हें, खुशी से दिल से देना चाहे, तो वो स्वीकार कर लेना एक बार को, लेकिन वो भी ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा तोहफा। लेकिन उसके बदले तुम उससे पैसे नहीं लोगे, उससे कोई मोल नहीं लगाओगे, समझ गए ना, क्योंकि मेरी चीजों का कोई मोल नहीं। सुनो मेरी बात को। और तुम अपने घर में जागरण करवाना चाहते थे ना, बहुत दिनों से तुम्हारा मन था, तुम्हारी मन्नत थी कि तुम अपने घर में जागरण करवाओगे, तो करवा लो ना। सोचना क्यों है तुम्हें, मत करो पैसों की चिंता कि कैसे होगा क्या होगा, रखवा लो तुम, तिथि चुन लो तुम, मैं करवा दूंगा, सारा इंतजाम हो जाएगा, भरोसा करो मुझ पर। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने अपने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया, तुमने अपने हर फर्ज को अदा किया है मेरे बच्चे, मैंने देखा है। और अगर लोग फिर भी चार बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, कुछ बातें बना रहे हैं, तो बनाने दो ना। वो चीजें मैंने देखी है ना, तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, और हमें किसी को साबित करने की ना जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फलदाता तो मैं हूं ना, फल तो मुझे देना है ना तुम्हें, वो लोग थोड़ी ना देंगे। वो लोग तुम्हारा परिणाम नहीं घोषित कर सकते, वो सिर्फ बातें बना सकते हैं। परिणाम तो मैं दूंगा ना तुम्हें, फल तो मैं दूंगा ना तुम्हें। मैंने देखा है तुम्हें कि तुमने रिश्ते को किस तरीके से निभाया, तुमने अपना हर जगह फर्ज अदा किया है, ये मैंने देखा है मेरे बच्चे। तुम्हारी आंखों की सच्चाई, तुम्हारे आंखों का प्यार देखा है मैंने। तुमसे जितना बन सका तुमने किया, लेकिन अगर सामने वाला उसका भी मोल नहीं समझ रहा ना, तो जाने दो, वो कभी नहीं समझेगा। तुम उसके लिए कितना भी कर लो, वो कभी नहीं समझेगा। और सुनो, कुछ लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसे जो तुम पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिनके अंदर ना हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए कड़वाहट वाले शब्द ही निकलते हैं। तो पता है क्या है मेरे बच्चे, वो लोग तुमसे ना दिल से बहुत प्यार करते हैं। उनके अंदर इतनी कठोरता है ना कि वो प्यार तुम्हें कभी दिखाई नहीं पाते, कभी उनके अंदर वो प्यार आ ही नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत परवाह भी करते हैं, तुम्हारी बहुत चिंता भी करते हैं। अगर वो तुम पर रोक टोक करते हैं ना, तो वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है, क्योंकि आजकल का माहौल ना मेरे बच्चे ठीक नहीं है। वो थोड़ा घबरा जाते हैं तुम्हें लेकर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, क्योंकि वो दीन दुनिया की खबरें सुनते रहते हैं ना, पढ़ते रहते हैं ना, तो उनके मन में बस तुम्हें लेकर ना डर बना रहता है। बस इस कारण वो तुम पर चिल्लाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, तुमसे वो बहुत प्यार करते हैं। कई लोग ना मेरे बच्चे नारियल की तरह होते हैं, वो बिल्कुल नारियल है, ऊपर से कठोर, अंदर से नरम। तो अगर वो तुमसे कुछ नहीं कह पा रहे तो तुम उनकी बातों को समझो ना, उनके बारे में बुरा मत सोचो, तुमसे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।